इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर मैथ के सेकेंड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो देखो ये एक लास्ट ईयर का पेपर है 2024 का। तो इस बार भी एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है, हम जानते ही हैं, और लास्ट ईयर भी एमसीक्यू हुआ था, तो हम इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे पेपर 2 घंटे का था, इस बार भी अगर एमसीक्यू हो रहा है तो 2 ही घंटे का रहेगा। ठीक है, 75 मार्क्स के थे, इस बार भी वही रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं है, सब वही रहेगा, बस क्वेश्चन चेंजेस रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो नया साल है तो नया क्वेश्चन। लेकिन एमसीक्यू में कई बार क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप कर लिए जाते हैं, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि ऐसा हमेशा होता है, हमेशा 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा पुराने ही ऐसे डायरेक्टली पुटअप कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सोल्यूशन के बारे में। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो जो न्यूटन रैप्शन मेथड है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू निकालना है, सॉल्व करोगे आपको 1,6 मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 2 1 0 1 2 -1 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन मेथड ट्रांसफॉर्म द गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स टू अ ट्राइगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द जनरल सोल्यूशन, एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट, कितने, n कांस्टेंट। ठीक है, विच मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो गॉस साइडल मेथड है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रंगे कुट्टा थर्ड ऑर्डर रूल इज, तो ये जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डेल वाई इक्वल टू एच अपान 8 k1 + 4 k2 + k3। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन सही है, एच अपान 6 रहना चाहिए, एच अपान 8 नहीं, एच अपान 6 रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फॉर्मूला y2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/3 f0 + 4 f1 + f2 इज कॉल्ड मिलने-सकरेक्टर फॉर्मूला, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर फंक्शन f(x = x² थ्रू द ओरिजिन इज, इसका आंसर क्लियर नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इस पेपर में जिनका आंसर अभी तक मिला नहीं है, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा, हम कमेंट में पिन कर देंगे, अदरवाइज जब भी हमको आंसर मिलेगा हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 3 फॉर mod x इन द इंटरवल -1 to 1 इज x² + 1/8, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 छूटा हुआ है, 13 की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन yn + 2 + 6yn + 1 - 8yn = 2h इज, इसका ऑर्डर कितना है, 2 के बराबर है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2yn + 1 - yn = 4, इसका सॉल्यूशन कितने के बराबर है, 4 - हाफ पावर में n, तीसरा है। ठीक है, द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज n + 1 इज, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, ये दूसरा ऑप्शन सही है, 1/1 - t होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होने वाला है हमारे पास, m² - 5m + 6 = 0, पहला ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन e² - 2e - 8y = 0 इज, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ये वाला। 17 हो गया, 18 की बात करते हैं। गिवन f(x)
इज इक्वल एफ एक्स इक्वल टू 3 के पावर n आई थिंक लिखा हुआ है प्लस x डॉट 3 के पावर n माइनस 1 द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, ये वाला एफ एक्स प्लस 1 माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू 3 के पावर n। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो अनसर्टेनिटी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। The constraint in a LP model restrict value of objective function, value of decision variable, use of the available resources। इससे तीनों सही है, तो चौथा हो जाएगा हमारे पास all of this। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। Constraint in a LP model represents limitation। एक सेकेंड, constraint in a LP model represent limitation, requirement, balancing limitation and requirement। तीनों सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास all of this। ठीक है, 22 के बारे में बात करते हैं। A constraint in a LPP is expressed as an equation with equal to sign, inequality with greater than equal to sign, inequality with less than equal to sign। तीनों सही है, तो ऑप्शन होना चाहिए था all of this। ठीक है, all of this रहेगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन एलपीपी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट वैल्यू चूजन अमॉन्ग द अलाउिंग डिसीजन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 23 हो गया। 24 के बारे में बात करते हैं। बिफोर फॉर्मुलेटिंग अ फॉर्मूला एलपी मॉडल इट इज बेटर टू express each constant in words, express the objective function in word, decision variable are identified variably। तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा all of this। ठीक है, 25 के बारे में बात करते हैं। if two constraints do not intersect in the positive coordinate of the graph then the problem is infeasible। पहला ऑप्शन सही है। the graphical method of LP problem uses ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तीनों यूज करते हैं, तो चौथा तो सही हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एलपीपी ऑफ हाउ मेनी मैक्सिमम वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिक मेथड। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल थी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अ फीजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमम इफ मैक्सिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दोनों सही है, तो तीसरा हो जाएगा आइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, फुल फॉर्म ऑफ एलपीपी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 31 के बारे में बात करते हैं। इन एलपीपी विथ m restriction in n variables the maximum number of basic feasible solutions are NCM। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 32 के बारे में बात करते हैं। एट एनी क्या बोलते हैं यार, इंटरेक्शन ऑफ द यूजुअल सिम्प्लेक्स मेथड इफ देयर इज एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इन द बेसिक एट 0 लेवल एंड ऑल z1 माइनस c1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द करंट सॉल्यूशन इज, कैसा होना चाहिए करंट सोल्यूशन, डी जनरेट होना चाहिए, चौथा ऑप्शन सही है। 33 के बारे में बात करते हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज -m, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 33 वे 34 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द बिग एम मेथड इज यूज्ड टू इज ड्यू टू चांस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। simplex method is related to linear programming, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 36 the non-negative variable which is added to the left hand side of the constraint to convert it into equation is called, क्या कहा जाता है उसको, slack variable कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 37 की बात करते हैं। in an unbounded solution of an LPP at any iteration all element of the entering column are less than equal to 0, पहला ऑप्शन सही है।
इफ ड्यूअल हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, प्राइमल अगर ड्यूअल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो प्राइमल का क्या होना चाहिए, इनफिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, dual simplex method is applicable to these LPPs that start with an infeasible but optimum solution, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ी की बात करते हैं। The dual of the primal maximization LPP have m constant and n non-negative variable should be a minimization LPP have n constant and m non-negative variable, दोनों सही है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास बोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। द नंबर ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स, पहला ऑप्शन सही है। द डुअल ऑफ LPP इज प्राइमल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। द नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइमल कंस्टेंट, पहला ऑप्शन सही है। While performing sensitivity analysis, the upper bound infinity on the value of RMS of a constraint means that the constraint is redundant, नहीं ये नहीं होगा। There is lack of constraint, ये भी नहीं। The shadow applies for that constraint is 0, ये भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, none of this। ठीक है, 45 के बारे में बात करते हैं। When an additional variable is introduced in the LPP, the exciting optimum solution can further be improved if Zi minus Ci less than equal to 0। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 46 के बारे में बात करते हैं। The solution to a transportational problem with m sources and n destination is feasible if the number of allocations are, कितनी होना चाहिए नंबर ऑफ allocations, m plus n minus 1 होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, white solving a transportation problem, the occurrence of degeneracy means that, इनमें से कोई नहीं होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, none of this। 48 के बारे में बात करते हैं। the dummy source of destination in the transportational problem in added to satisfy rim condition। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 in 6x6 transportation problem, degeneracy would arise if the number of filled spots were, कितने होने चाहिए, लेस देन 11 हो जाए, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 50 की बात करते हैं। An assignment problem can be solved by transportational method, simplex method, दोनों से हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, both first and second। ठीक है, 51 an assignment problem is considered as a particular case of a transportational problem because, क्यों ऐसा होता है, the number of row equal to number of column, a not equal to 0 or 1, the rim of condition are 1, तीनों सही, चौथा हो जाएगा हमारे पास करेक्ट all of this। ठीक है, if there are n workers and n jobs, there would be, कितने सोल्यूशन होंगे, n फैक्टोरियल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। The method used for solving an assignment problem is called Hungarian method, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, for a salesman who has to visit n cities, the following are the ways his tour can plan, तो n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 55 in an assignment problem involving 4 workers and 3 jobs, total number of assignments possible are 7। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। एक मिनट रुक जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। 55 हो गया, 56 के। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन मेथड इज ऑलवेज, बाइसेक्शन मेथड हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, in regular falsi method the first approximation is given by, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x1 माइनस x0 fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इन बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स व्हेन f dash x is 0। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, the bisection method for finding the roots of an equation f x equal to 0 is none of these, इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 62 के बारे में बात करते हैं। In the regular Fulci method of finding the real roots of an equation, the curve AB replaced by chord AB। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 63. If f(x) is an algebraic equation, then Newton-Raphson method is given by x n plus 1 equal to x naught minus f x naught upon question mark। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए हमारे पास, f dash x naught, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 64. Which method is not applicable for finding roots? तो Lagrange मेथड रूट फाइंड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा मेथड, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इनमें से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का कोई एक रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज कितना होना चाहिए, 2.5। सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, the nth divided difference can be expressed as the quotient of two determinants of order कितना होना चाहिए, n+1, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 68 के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस विथ आर्गुमेंट 1 2 ऑफ द फंक्शन f is equal to x cube plus 2x is 9, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 71. A is a root of equation f(x) equal to 0 if and only if f equal to 0, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, an algebraic equation of degree n where n is a positive integer has, उसके पास कितने रूट्स होंगे हमारे पास, तो n रूट्स होंगे उसके पास। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। द सम ऑफ लैग्रेंजियन कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इफ c0 इन्फिनिटी आर कोड्स और नंबर देन समेशन k इक्वल टू 0 से n c0 n इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, 75 की बात करते हैं। अ पैराबोलिक फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, तीसरा। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। हम मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।